हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। सो टुडे वाज माय एग्ज़ाम 13 सितंबर सेकंड शिफ्ट। आई एम हेयर टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू एंड ऑल्सो गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट माय एग्ज़ाम। सो एकदम मतलब मेरा एग्ज़ाम एकदम स्मूथली गया। मतलब ऐसी कोई सर्वर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही लैग हुआ, ना ही कुछ हुआ। माउस हाउस की भी इस बार कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरे मेरे उसमें लैब में भी कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जिसको आई थी, जिस शुरू शुरू में उसने सब चेंज करवा लिया था। उसके बाद जब पेपर चालू, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेन पेपर की बात करते हैं। पेपर में देखो, अब मैंने रीजनिंग से चालू करा था। मतलब मैं रीजनिंग से चालू करा और रीजनिंग से मैंने चालू किया था। रीजनिंग एकदम इजी थी, कोई कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ठीक है, एक दो क्वेश्चन में फंसा और शायद वो मेरी गलती भी हो गई। तो मतलब ऐसा है कि 22 से 23 डुएबल तो आराम से, मतलब डुएबल पूरे 25 है, लेकिन आप कुछ गलती कर दोगे तो वो बात अलग है। मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैंने शायद 22 से 23 सही होंगे, और बाकी फिर शायद हो भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि डाउट है उन पे। बाकी फिर जीके पे आते हैं। जीके पे तो भाई मेरे लगभग सिर्फ 7 से 8 डुएबल होंगे जो मैंने करे हैं। बाकी स्टेटमेंट वाले, करंट अफेयर्स, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस थे जो मेरे को तो मतलब पढ़ते ही समझ नहीं आ रहे थे मैं उनको सॉल्व क्या करूँ। मतलब लेंदी भी थे, हार्ड प्लस लेंदी दोनों आया था मेरा जीके। तो जीके तो ठीक है, जीके में तो कुछ कभी बोलता नहीं हूँ कि भाई वो इजी आया कैसा है, क्योंकि मेरे से दोनों में दिक्कत आती है। ईजी में भी दिक्कत आई जाती है और टफ में भी दिक्कत ही आती है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का ऐसा है कि देखो भाई, मेरे स्टार्टिंग में पैराग्राफ आया था। तो मैंने पैराग्राफ देखते ही तो सबसे पहले तो मैं डर गया भाई कि क्या पैराग्राफ पूछा है। जब मैंने उसके वो देखे तो तब तो और ज़्यादा मुझे लगा कि यार इसको पैराग्राफ को बाद में करना चाहिए। तो मैंने पैराग्राफ शायद पहले को में तो नहीं किया, उसको दूसरे को में किया था। तो पहले इंग्लिश में मैंने सबसे पहले जो जो आ रहे थे वो सब जितने जितने बन रहे थे वो किए। इंग्लिश लेंदी थी और अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं कि पी वाई क्यूज़ रिलेटेड थी, ठीक है, अच्छी थी। और वो कैब भी ठीक है, थोड़ी बहुत पी वाई क्यूज़ थी और थोड़ी बहुत अजीब थी, मतलब आउटसाइड से आई थी, मतलब ठीक है, नहीं थी, न्यू थी। और बाकी बाकी फिर पी क्यू आर ठीक ठाक थे। एरर भी थोड़े, मेरे से तो एरर नहीं बने, सही बता रहा हूँ, मेरे से एरर में प्रॉब्लम आई है। बाकी पी क्यू आर एस में भी ठीक प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मैंने बना लिया था पी क्यू आर एस मुझे। बाकी इंग्लिश में तो ऐसी फिर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हाँ, जब मैंने पैसेज मैंने नहीं करा, पैसेज को मैंने बात के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने मैथ किया। तो मैथ में ऐसा है कि मैथ जितना बन रहा था मैं करता गया, कुछ जिस जगह लग रहा था कि हाँ नहीं इसको टाइम लगेगा, मैं उसको बात के लिए छोड़ता गया। तो ऐसा है कि इंग्लिश जब मैंने मैथ पे आया तो मेरे पास लगभग कुछ 27-28 मिनट बचे थे। तो मैं जितना हो सकता था उतनी जल्दी कर रहा था। तो मैं जितना बन रहा था फिर कर रहा था, फिर उसको मैं जितने छूट रहे थे उनको सेकंड गो के लिए कर रहा था। तो ऐसे मैंने लगभग ऐसे बना दिए थे, 18 से 19 तो बना दिए थे। लेकिन फिर जब सेकंड गो में आया तो मेरे पास सिर्फ 7 से 8 मिनट बचे थे और मुझे मैथ के करने थे, इंग्लिश का पूरा प्रोसेस करना था। तो मैंने इंग्लिश पहले मैथ के जितने हो सके करिए, फिर मेरे को करे, फिर मेरे को जब पैसेज पे आया ना तो मेरे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट बचे थे। और मुझे नहीं लगा था मैं वो कर पाऊँगा, और पैसेज अच्छा था, लेंदी था, 3-4 पैराग्राफ का था, और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो भी थोड़े अच्छे थे। तो मेरा पैराग्राफ तो भाई एकदम ख़राब गया है। मतलब मेरे पैराग्राफ में तुक्के भी मारे, क्योंकि मेरे इंग्लिश में सही रहता है कि यार नहीं, इंग्लिश करनी है, पूरी करनी है, भले ही तुक्के मार दो, इंग्लिश में पूरी करके आता हूँ। जीके मेरे कम हुए। मैथ में भी मेरे 21 तक तो मेरे सही हैं। बाकी मैंने उसमें इंग्लिश में मैथ में भी मेरी गलती हो गई है, क्योंकि आ नहीं रहे थे, वो मेरी गलती थी, कैलकुलेशन मेरा कर रहा था। बाकी तो बाकी पेपर ठीक था, मतलब ईज़ी नहीं था। देखो, रीज़निंग ईज़ी थी, और मैथ बोल सकते हैं लिटिल बिट मॉडरेट, बट ठीक है। कैलकुलेट जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना वो कर जाएगा, पूरे 25 कर जाएगा। और जी के हार्ड प्लस लेंदी था भाई, सही बता रहा हूँ, हार्ड प्लस लेंदी। और इंग्लिश भी मॉडरेट था, ईज़ी नहीं था, मॉडरेट ही था। मतलब जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है ना, वो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे मेरी, मतलब मेरी वीक ही है, मैं वो नहीं बोलूँगा मेरी वीक है, क्योंकि मेरे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते। और शायद अभी तो और भी आए, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए तो बहुत अच्छी पड़ी है। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है इंग्लिश में डाउट कि यार कितने मार्क्स आएंगे, कितने। मतलब बहुत गलतियाँ भी बहुत लग रही है मेरे को कि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ना जो वो था, क्या बोलते हैं कि आप कितने में डाउट करके सॉल्व कर रहे हो, वो वाले मेरे बहुत क्वेश्चन थे इंग्लिश में। तो यही सब था कि बाकी ठीक है। अब मेरे हिसाब से मेरे लगभग मेरे 80-85 के पास 80 के हिसाब से अटैम्प्ट किए मैंने। बाकी अब उसमें बहुत सारे तुक्के भी है, क्योंकि जीके में मेरे लगभग 10 से 12 अटैम्प्ट तो किए हैं, 15 अटैम्प्ट किए हैं जीके में शायद। अब 15 में भी ऐसा है कि यार तुक्के तो तुक्के हैं उसमें भी, क्योंकि इतने नहीं बन रहे थे यार। वैसे जीके मेरी बहुत वीक है, मैं जीके बहुत ट्राई करता हूँ, फिर भी मेरी वीक ही है। और उसमें ऐसा पेपर आ जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा उसमें। फिर भी मैंने करा, क्योंकि इतने में कुछ नहीं होने वाला था, तो मैंने बोला भाई करो, जिसमें डाउट लग रहा है उसमें भी मारो। अब वो सही हो जाए तो बात अलग है। बाकी ठीक है, पेपर लिटिल बिट लेंथी था मेरे हिसाब से, मेरे लिए। बाकी मैथ रीजनिंग अगर जो अच्छा कर जाएगा ना उसके लिए पेपर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीके और इंग्लिश में मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही। मेरी बात नहीं, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो ये था मेरा रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस। तो
होप आप सबका पेपर अच्छा जाए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।